पुनः आप सबका जो है इस संधि की ट्रिक वाली क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि, क्योंकि हमने स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लिए, उनको पहचानना हमने सीख लिया। उसके बाद हमने व्यंजन संधि को पहचानना सीख लिया। अगर आपने इससे पहले वो 2 क्लासें नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। और अभी हम जो है शुरू करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कैसे पहचानें, इसको पहचानना बहुत थोड़ा टिपिकल है, कठिन है। क्योंकि उसमें जो उनके जो कुछ उदाहरण है वो यहाँ पर भी अपने को ट्रबल करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें कि हम जो है विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे। और यदि हमने विसर्ग संधि को पहचानना सीख लिया तो फिर हम न तो स्वर संधि का कोई प्रश्न गलत करेंगे, न व्यंजन संधि का प्रश्न कोई गलत करेंगे, और न ही हम जो है विसर्ग संधि का कोई प्रश्न गलत करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए, फिर देर किस बात की। तो देखिए, विसर्ग संधि में जो विसर्ग होता है उसको ओ आदेश हो जाता है। एक कंडीशन विसर्ग संधि की है जिसमें विसर्ग होगा उसको ओ आदेश हो जाएगा, यानी ओ बनेगा। तो सीधी सी बात है कि जहां ओ आएगा या ओ आ रहा है, ये विसर्ग संधि का ओ आ रहा, विसर्ग संधि का ओ आ रहा, विसर्ग संधि का। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर आपने जब गुण संधि पढ़ाई थी तो गुण संधि में भी ओ बताया था। अरे गुण संधि में हमने क्या किया था, ए ओ और अर किया था कि नहीं किया था। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि ओ शब्द आएगा। तो अब आपके जो कंफ्यूजन होगा वो कहाँ होगा, एक तो विसर्ग संधि जहां विसर्ग को ओ आदेश हो रहा वहां होगा, और एक जो है गुण संधि में होगा जहां ओ शब्द बन रहा होगा। तो वैसे अगर आप इनके उदाहरण देखोगे तो गुण के अपने आप ही ऐसे शब्द होंगे जिनके साथ विसर्ग जो जचेगा नहीं। गुण संधि के जो ऐसे शब्द होंगे जिनके साथ विसर्ग जचेगा नहीं, और विसर्ग संधि के साथ जो है विसर्ग लगने पर अपने को अटपटा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हम पहचान सकते हैं। केवल एक उदाहरण ऐसा है जो हम गड़बड़ करते हैं कि उसमें जो है विसर्ग संधि करें कि आपके गुण संधि करें, वो है परोपकार। तो ये परोपकार जो शब्द है ये गुण संधि का है। बाकी जो है आप कोई सा भी शब्द उठा के देख लीजिए, आपको वो जो हमेशा गुण का है तो गुण का ही लगेगा, और यदि वो विसर्ग का है जिसमें ओ आदेश हो रहा तो वो विसर्ग का ही लगेगा। लेकिन दिमाग में ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि ओ हो रहा है तो विसर्ग भी हो सकती है, गुण भी हो सकती है। फिर आप अपने हिसाब से जो है उसको देख लीजिए। दूसरी कंडीशन है जो विसर्ग है उस विसर्ग को स, श और श में जो है परिवर्तित किया जाएगा, उनको बदला जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तीनों ही आधे अक्षर हैं, तीनों ही स जो है वो कैसे हैं, तीनों ही आधे हैं। और जब तीनों ही आधे हैं तो देखिए यहाँ भी आधा आ रहा है तो ये आपके विसर्ग संधि, यहाँ भी आधा आ रहा है विसर्ग संधि, यहाँ भी आधा आ रहा है विसर्ग संधि, यहाँ भी आधा आ रहा है विसर्ग संधि। प्रश्न फिर भी यहाँ उठता है। प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है कि सर अभी अभी आपने जो है पिछली क्लास में व्यंजन संधि जो थी उस व्यंजन संधि में भी स का आगम और श का आगम बताया था कि नहीं बताया था। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। लेकिन जैसे वो सम के साथ अगर क्री शब्द आएगा तो ये स का आगम हो जाएगा, ऐसा ही बताया था ना। सम के साथ यदि क्री शब्द आएगा तो स का आगम हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि सम है तो ऊपर अनुस्वार आएगा, जैसे संस्कार। लेकिन यहां पर जो स तो आधा आ रहा है, यहां पर भी स आधा आ रहा है, लेकिन यहां बिंदी ऊपर है तो हम ऊपर बिंदी होगी तो हम पहचान लेंगे कि ये व्यंजन संधि का है। आधा स आ रहा है लेकिन ऊपर बिंदी है तो व्यंजन है, और यदि आधा स आ रहा है बिंदी नहीं है तो फिर वो आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए ये जो स षटकोण का है ये भी आधा आ रहा है, और इसकी भी हमने बात की थी कि ये किसके साथ आएगा, ये आपके आएगा, यहां समझा देता हूं मैं, ये आएगा आपके परि के साथ क्री शब्द आ रहा था, यानी परि उपसर्ग के साथ क्री जो है या क्री से बनने वाले जो शब्द आ रहे थे। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं यहां, परिष्कार। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठना चाहिए कि सर यहाँ भी आधा सा आ रहा है, यहाँ भी आधा सा आ रहा है, तो हम इसको भी किस में कर सकते हैं, विसर्ग में कर सकते हैं। पर ध्यान देना है, इसको विसर्ग में नहीं करना है, क्योंकि अगर विसर्ग में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि परि उपसर्ग वाले जितने भी उदाहरण बनेंगे इस स षटकोण के साथ, सारे के सारे आपके व्यंजन में जाएंगे, क्योंकि विसर्ग संधि में परि के साथ कोई भी उदाहरण नहीं बनेगा। ये अच्छी तरह याद रखें आप।
जहां जहां आप गलती करेंगे वो मैं पहले ही समझा रहा हूं, उसको पहले ही बता रहा हूं ताकि आपको संधि पहचानने में समस्या नहीं हो। फिर देखिए, इस स का कोई लफड़ा नहीं है, ये स जहां होगा वहां विसर्ग लगानी है। तो यहां हमने विसर्ग को जो है स, श और श में जो है बदलना सीख लिया। ये इस प्रकार दूसरा जो पैटर्न था हमने वो सीखा। अब तीसरा देखिए, विसर्ग को र आदेश, विसर्ग को क्या है, र आदेश। अब आधा र मैंने बता रखा माथे पे बैठेगा, तो लेकिन यहाँ आगे जो है स्वर होना चाहिए, और यदि आगे स्वर है तो फिर वो माथे पे नहीं बैठेगा, वो फिर पूरा बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, और ये जो इस तरह का र आदेश होगा उसके साथ उपसर्ग आएंगे ही आएंगे, लगभग 99% उसके साथ उपसर्ग आएंगे। जैसे देखिए, निर्धन र आ रहा ऊपर, और निर क्या है, उपसर्ग है, ऊपर र आ रहा है, निर उपसर्ग है। लेकिन संधि विच्छेद तो इसमें निधन धन करेंगे, संधि विच्छेद तो निधन धन करेंगे, लेकिन उपसर्ग निर मानेंगे। इसी तरह दुर्गुण, ऊपर र आ रहा है, इसमें उपसर्ग हो गया दुर, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो दु है धन गुण। इसमें भी रह ऊपर आ रहा माथे पे, तो यहां पर भी उपसर्ग है निर धन जन, लेकिन उपसर्ग निर है। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नि ही धन जन। ध्यान दें, उपसर्ग जब हम लगाएंगे तो आधे अक्षर के साथ लगाएंगे, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो आधा अक्षर नहीं लिखेंगे, उसकी जगह विसर्ग लिखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां रा बन गया है, तो ये इसलिए बना क्योंकि आगे आशा आ रहा था, और आशा में आस्वर है, आशा में क्या है, आस्वर है, आस्वर है तो रे पूरा बन गया, रा बन गया। यहां पर भी देखिए, ये रे पूरा आ रहा है, तो आगे अवस्था है, आगे क्या है, अवस्था है, और जब अवस्था का ए है, इस ए के कारण रे पूरा बन गया। इसी प्रकार देखिए, निरक्षर में यहां पर भी अक्षर आ रहा था, यहां पर भी क्या आ रहा था, अक्षर आ रहा था, और अक्षर आ रहा था तो रे जो पूरा बन गया। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और एक यहां भी ध्यान रखना है कि ये ओ आदेश होगा, ये ओ आदेश कब होगा, जब आगे गोस वर्ण होगा, आगे क्या होगा, गोस वर्ण होगा तो ओ आदेश होगा। अब आपको, आप जैसे देखते हैं मनोकामना, मनोकामना जैसे कोई शब्द है, तो मनोकामना गलत शब्द है, क्योंकि यह ओ आदेश हो रहा है। आप कहोगे सर ओ आदेश हो रहा है, आपने बताया ये तो विसर्ग संधि हो गई, लेकिन यहाँ पर जो क वर्ण है ये अघोष है, और जब अघोष आता है तो ये ओ आदेश नहीं होता, ये लिखा जाता है मन कामना। इसी तरह उदाहरण देखिए, पयोपान, आप कहोगे कि सर पयोपान ओ आ रहा, विसर्ग संधि नहीं है। ध्यान दें, क्योंकि यहाँ ओ आदेश तो हो रहा है, लेकिन ये पै क्या है, अघोष है, पै क्या है, अघोष है, इसलिए ये शब्द जो लिखा जाएगा पये पान। समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये विसर्ग की शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास जरूर पसंद आई होगी। और हमने पूरी संधि प्रकरण की जो तीनों संधियां हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जो है समझना सीख लिया है। आगे की क्लास में हम जो है इसके कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे और उनको हल करेंगे। देखिए, आप उन प्रश्नों को जो है क्विकली, जल्दी से, चुटकी बजाते ही देखिए समझ पाते हैं और उसको पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि जो ज़रूरतमंद है और जो पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों तक ये पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।